हमारे YouTube चैनल सीटेट मास्टर बाय एहसान सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल सीटेट मास्टर बाय एहसान सर को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आज हमारा टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक का हमने चयन किया है जो सीटेट की परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी टॉपिक है। इससे निश्चित रूप से आपको 1 से 2 प्रश्न या उससे अधिक भी प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। चूँकि सीटेट की परीक्षा 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक अलग अलग विद्यार्थियों का होना तय है। कुछ विद्यार्थियों की परीक्षा हो गई है और कुछ विद्यार्थियों की परीक्षा होना अभी बाकी है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि 31 दिसंबर तक आप लोगों को सीटेट के बाल विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिकों का रिवीजन करा दिया जाए। इसी सिलसिले में एक रिवीजन का क्लास हमारा एक सिलसिला चलेगा रिवीजन क्लास का, जिसमें 10 से 12 क्लास हम लेंगे अब 31 दिसंबर तक के आसपास में। और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसी पर चर्चा होगी। उसी इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक का हमने आज चयन किया है, इसका नाम है बुद्धि के सिद्धांत। याद रखिए इस चैप्टर से हमेशा हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सारे चैप्टर को पढ़ाया जा चुका होगा आपको आपके ट्यूशन वगैरह में। बस अब समय है सिर्फ रिवीजन करने का और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने का। तो बुद्धि के सिद्धांत में हम लोगों को रिवीजन टाइप से संक्षिप्त रूप से इस तरीके से पढ़ना है। आप लोगों को पता होगा कि बुद्धि के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है अल्फ्रेड बीने का। अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि के बारे में हमें जो अपना विचार प्रस्तुत किया, जो उन्होंने अपना विचार दिया, उन्होंने जो सिद्धांत बताया कि बुद्धि क्या है, बुद्धि की प्रकृति क्या है, बुद्धि कैसे काम करती है, इस पर उन्होंने जो अपना विचार या नजरिया दिया है उसी को हम लोग बुद्धि के सिद्धांत कहते हैं। और उनके सिद्धांत को एक कारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग इनके सिद्धांतों पर कर लेते हैं कि वास्तव में ये सिद्धांत हमें बताता क्या है। मतलब अल्फ्रेड बीने के हिसाब से हमारी बुद्धि क्या है, कैसे काम करती है, बुद्धि में कौन सा गुण है, कौन सा तत्व विद्यमान है। तो अल्फ्रेड बीने का मानना है कि हमारी बुद्धि एक इकाई है, एक यूनिट है। हमारी बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी बुद्धि में जो भी तत्व है, जो भी गुण है, जो भी विशेषता है, सब एक यूनिट के रूप में काम करता है, अलग अलग कुछ नहीं है। सभी व्यक्ति में इनके इस कथन का आशय ये हो जाता है कि हम सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार के बुद्धि पाए जाते हैं या सभी व्यक्तियों में एक ही बौद्धिक गुणों का विकास होता है, एक ही प्रकार से बौद्धिक गुणों का विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति में केवल एक ही तरह की बुद्धि होती है। कोई व्यक्ति, इसका ये मतलब हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और वो कार्य को करने में सक्षम है, तो इसका मतलब है कि कोई वो अन्य कार्य को भी करने में सक्षम होगा। सिंपल इसे समझना तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अल्फ्रेड बीने का मानना है कि हर इंसान की बुद्धि एक जैसी होती है। एक इंसान कोई भी कार्य कर रहा है, किसी भी कार्य को करने में वो दक्ष है, तो वही बुद्धि, उसी दक्षता वाली बुद्धि दूसरे प्रकार के कार्यों को उसी दक्षता से वो कर सकता है, क्योंकि सभी में एक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। लेकिन आगे चल करके इनके बुद्धि के इस सिद्धांत का खंडन किया जाता है और खंडन करने वाले महान विचारक है स्पीयरमैन। उन्होंने देखा कि अल्फ्रेड बीने ने क्या किया है कि बुद्धि के बारे में सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? उसके सिद्धांत को उन्होंने पढ़ के देखा कि अच्छा ये बुद्धि का सिद्धांत है और एक तत्व सिद्धांत है। बस उस पर अपनी बढ़त बनाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए उन्होंने बोला रुको, तुम एक तत्व सिद्धांत ने दिया है, हम 2 ही तत्व सिद्धांत दे देंगे। बुद्धि के 2 ही तत्व सिद्धांत इन्होंने दे दिया। एक तत्व सिद्धांत का खंडन किया कि नहीं, बुद्धि में एक तत्व नहीं होता, बुद्धि में एक ही प्रकार का गुण नहीं पाया जाता है, बल्कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बना है। बुद्धि में 2 तरह का गुण होता है, प्रत्येक इंसान में 2 तरह की बुद्धि पाई जाती है।
बुद्धि एक इकाई नहीं है, इन्होंने इस बात का खंडन कर दिया। प्रत्येक बुद्धि में दो प्रकार के बुद्धि तत्व पाए जाते हैं। एक का नाम उन्होंने दिया जी फैक्टर, सामान्य बुद्धि तत्व, और दूसरे का नाम उन्होंने दिया एस फैक्टर, स्पेसिफिक बुद्धि, स्पेसिफिक फैक्टर। शॉर्ट में इनको इस नाम से भी जाना जाता है, बुद्धि के द्वितीय सिद्धांत को जीएस फैक्टर थ्योरी। इनका ये मानना है कि देखिए हर इंसान के बुद्धि में दो तरह के तत्व पाए जाते हैं। एक तत्व वो है जो उन्होंने अपने वंशानुक्रम से प्राप्त किया है, अपने वातावरण, अपने माँ बाप से प्राप्त किया है, और एक स्पेशल बुद्धि भी होती है बच्चे को, बालक को, जो वह वातावरण से अर्जित करते हैं। यानी कहने का सेंस इनके ये था आम भाषा में कि एक व्यक्ति में अनेक कार्यों को करने की क्षमता होती है। कुछ कार्य सामान्य कार्य होते हैं और कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं। जैसे चलना पैर से, सबके लिए सामान्य काम है, सब लोग चलते हैं। तो इस सामान्य कार्य को करने के लिए सामान्य बुद्धि काम करती है हमारी। लेकिन कोई व्यक्ति को लिखना आता है हाथ से, ये सामान्य कारक हो, ये सामान्य बुद्धि की वजह से हम दाएं हाथ से लिख रहे हैं। लेकिन किसी को हमने देखा है कि बाएं हाथ से भी लिख लेते हैं वो। किसी को हमने देखा है कि जिसका हाथ विकलांग है वो पैर से भी लिखने में सक्षम हो जाते हैं, पैर की उंगलियों के सहारे कलम पकड़ कर लिखते हैं। तो ये विशिष्ट बुद्धि का गुण हो जाएगा। हमें चलना आता है, हमें साइकिल चलाना आता है, ठीक है, ये सामान्य बुद्धि के तत्वों से जुड़ा हुआ ये गुण है। लेकिन अब हमें साइकिल रस्सी पे चलाना आ गया, हमें पैर से पैदल चलना आ रहा है, लेकिन हम रस्सी पे चलना सीख गए, तो ये रस्सी पे चलना स्पेसिफिक बुद्धि कहलाता है। उसके बाद फिर ये एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया।